हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं वेरिएबल्स क्या रहता है। अ वेरिएबल इज़ अ नेम फॉर अ मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर द डेटा। मतलब अगर कौन सा भी इंटीजर या कौन सा भी कैरेक्टर नंबर या जो भी हम सेव करने हैं तो वो एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पर हमें क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक आइडेंटिफायर यूज़ करना पड़ता है। जो जो हम मतलब A B C D या फिर जो भी कुछ लेटर्स ले रहे हैं तो वो क्या रहते हैं, हमारे वेरिएबल्स लेते हैं, जिसको यूज़ करके हम हमारा डेटा एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करके रख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल जैसे कि नेम में ही उसके कि वैरी हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम के वक्त उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, वो चेंज हो सकता है। वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज़। मतलब जब भी उसको यूज़ करना है, उस हम प्रोग्राम में यूज़ करने के पहले हमें ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। तो उसका सिंटैक्स क्या है यहाँ पे, सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। डेटा टाइप जो भी हम देखा ऊपर, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, जो भी हमारा डेटा टाइप रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद हम जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं। जैसे कि नीचे दिखा है मैंने, इंटीजर क्या है, मेरा डेटा टाइप है। फ्लोट क्या है, डेटा टाइप है। कैरेक्टर डेटा टाइप है। इंटीजर के आगे एज लिखा है मैंने, एज क्या हुआ, मेरा वेरिएबल हो गया। नीचे फ्लोट के आगे क्या लिखा है मैंने, हाइट। तो हाइट क्या हुआ यहाँ पे, हाइट मेरा वेरिएबल हो गया। बाद में क्या है, कैरेक्टर, ग्रेड। एक ग्रेड बोल के एक कैरेक्टर ले लिया मैंने, एक वेरिएबल ले लिया है कैरेक्टर के लिए, ठीक है। ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। अब हम इसके कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं कि हमें कैसा डिक्लेयर करना है, मतलब क्या यूज़ करके डिक्लेयर करना है, क्या नहीं यूज़ करना है। इसके लिए भी क्या है, हमारे रूल्स हैं। तो चलो हम अब हमारे रूल्स देखते हैं। तो इसके लिए रूल्स क्या है, रूल नंबर 1 क्या है, मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। मतलब जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके में हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। बट क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि नंबर यहाँ पे दिखा है मैंने, इंटीजर एज, ये क्या होगा मेरा करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। और नेक्स्ट क्या करना है, क्या किया है मैंने, एक नंबर ले लिया और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मेरा वेरिएबल नेम लिया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर नंबर के बाद 1 लिखा तो ठीक है, ये ले लेगा अंडरस्कोर के साथ। बट अगर 1 नंबर करके आपने लिखा तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको एरर आ जाएगा। सेकंड रूल क्या है, कैन ऑब्टेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ये क्या कर सकता है, हमारा लेटर्स, डिजिट्स और इन सब का कॉम्बिनेशन भी ले सकता है। बट उसको क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मैंने क्या किया, मार्क्स बोल के मैंने क्या लिया, यहाँ पे लेटर्स ले लिए, उसके बाद अंडरस्कोर यूज़ कर लिया, उसके बाद क्या कर दिया मैंने, एक हमारा डिजिट ले लिया 2025 बोल के। बाद में सेकंड सेम, फ्लोट स्टूडेंट अंडरस्कोर 1। फ्लोट बोल के मेरा एक डेटा टाइप है, स्टूडेंट एक वेरिएबल ले लिया, अंडरस्कोर ले लिया, 1 ले लिया। बट अब इसमें कैसा नहीं करना है, तो यहाँ पर हमें कौन से भी स्पेशल सिंबल्स और नंबर्स, डिजिट को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। हम इस टाइप का हमारा प्रोग्राम हम हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। थर्ड रूल क्या है, नो स्पेसेस इन अ नेम्स। मतलब जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो इन बिटवीन उसके स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि कंबाइन करके लिखना पड़ेगा हमें नेम। यहाँ पे दिया है कैरेक्टर ले लिया मैंने, कैरेक्टर ग्रेड ए, तो ग्रेड ए क्या हुआ, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। बट डिक्लेयर करना है उसको एज वेरिएबल बोल के, तो इसको कंबाइन ले लिया। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, जैसे कि कैरेक्टर स्टूडेंट स्पेस दिया, यहाँ पे ग्रेड दिया, तो ये करेक्ट वे नहीं ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का। इससे क्या होगा, आपको एरर आ जाएगा आपके प्रोग्राम में। तो सी प्रोग्रामिंग क्या है, हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर आप इंटीजर टोटल बोल के ये टोटल जो पूरा स्मॉल लेटर्स में है, और इंटीजर टोटल बोल के टी का है कैपिटल, तो ये क्या करेगा, हमारा सी क्या करेगा, ये दोनों को एक अलग अलग, मतलब 2 डिफरेंट वेरिएबल्स बोल के कंसिडर करेगा। बट ये लेगा, ऐसे नहीं कि हम स्पेशल जो भी हम वेरिएबल के अगर कैपिटल लेटर से डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो नहीं लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लेगा, बस इन टाइप में नहीं होना चाहिए, जैसे नंबर 1 या फिर स्पेशल सिंबल्स के कंबाइन, ऐसे नहीं होना चाहिए। बस सेपरेटली होना चाहिए, प्रॉपर वे में उसको डिक्लेयर करना आना चाहिए। तो फिर केस सेंसिटिव होने की वजह से क्या करता है, ये स्मॉल टी और कैपिटल टी को अलग अलग सपोज करके वो क्या कर सकते हैं, हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं।
फिफ्थ रूल क्या है, कैन नॉट यूज सी कीवर्ड्स एज अ नेम, मतलब हमारे फ्लोट, इंटीजर, डबल ये क्या है, हमारे कीवर्ड्स है, तो इन कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंट इंट एज या फिर इंट फ्लोट एज, तो फिर दो कीवर्ड्स को, मतलब एक कीवर्ड्स और एक वेरिएबल बोल के हम उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। एक अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमें इंटीजर अलग, सॉरी कीवर्ड्स अलग और वेरिएबल अलग से लेना पड़ेगा, जो कि कीवर्ड का नाम ना हो, ये आपको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो हमारे डेटा टाइप्स, तो सी प्रोग्रामिंग में हम जो भी अभी बताया जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये क्या है हमारे टाइप ऑफ डेटा, मतलब जैसे कि उसके नाम में है कि वो क्या बताते हैं कि हमारा डेटा कौन से टाइप का है। इन सी प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड। द कंपाइलर नीड्स टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ प्री डिफाइंड डेटा इट विल इनकाउंटर इन द प्रोग्राम, मतलब कंप्यूटर को समझ में आना चाहिए कि हम उसको कौन से टाइप का डेटा दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या रहते हैं, हमारे डेटा टाइप्स रहते हैं। तो इसके जो बेसिक डेटा टाइप्स के टाइप्स हैं वो देखते हैं। इसके कौन कौन से जो 4 मेन टाइप्स है वो है बेसिक, डिराइव्ड, यूज़र डिफाइंड और वैल्यूलेस। मतलब ये जो क्या रहेंगे हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके मेन 4 टाइप्स है कौन कौन से, बेसिक, डिराइव्ड, यूज़र डिफाइंड और वैल्यूलेस, मतलब वाइड या यूज़र डिफाइंड रहता है, सॉरी वाइड रहता है। तो फिर वो क्या रहता है, हम क्या करेंगे अब डीप में देखेंगे। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो डेटा टाइप्स, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो मेन टाइप्स है उसके भी सब टाइप्स हैं। जैसे कि हमारे प्राइमरी डेटा टाइप कौन से, इंटीजर, प्राइमरी मीन्स बेसिक डेटा टाइप, ये कौन कौन से हमारे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये क्या हुए हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स हो गए। और बाद में उसके बाद में क्या, डिराइव्ड डेटा टाइप्स के भी क्या रहते हैं, 3 अलग अलग टाइप है, साइन, अनसाइंड, लॉन्ग, डबल। तो फिर साइन में कौन कौन से टाइप्स है इसके, साइन कैरेक्टर है, साइन शॉर्ट है, साइन इंटीजर है, साइन लॉन्ग है। और अनसाइन में कौन कौन से, अनसाइन कैरेक्टर है, अनसाइन शॉर्ट है, अनसाइन इंटीजर है और अनसाइन लॉन्ग भी है। और थर्ड कौन सा है, डिराइव्ड टाइप का लॉन्ग डबल है। और बाद में लास्ट टाइप का कौन सा, जो यूज़र डिफाइंड टाइप है, उसके में कौन कौन से हमारे सब टाइप है, उसके में एरे है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है और इन्यूमरेशन का इनम डेटा टाइप भी है। ठीक है, तो हमारे देखते हैं अब, तो हर एक डेटा टाइप का क्या रहता है, उसकी यहाँ पर साइज़ रहती है, वो रेंज रहती है उसकी, और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी है। तो अगर हम शॉर्ट इंट का डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो वो उसकी साइज़ कितनी रहती है, 2 बाइट्स रहती है। और उसकी रेंज, मतलब इतने विद इन अ रेंज हम वैल्यू उसकी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मतलब उतने वैल्यू के हम नंबर्स क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं ये कैरी डेटा टाइप यूज़ करके। अनसाइंड शॉर्ट इंट का वो भी कितने साइज़ का है, 2 बाइट का है। अनसाइंड शॉर्ट इंट 2 बाइट का है। अनसाइंड इंट कितने बाइट का है, 4 बाइट का है। इंटीजर कितने बाइट का डेटा है, वो 4 बाइट का ही डेटा है। बाद में लॉन्ग इंट की साइज़ कितनी है, वो भी 4 बाइट है। अनसाइंड लॉन्ग इंट की कितनी है, 4 बाइट है। तो ऐसे जितने भी हमारे डेटा टाइप्स है उनकी यहाँ पर साइज़ है, वो रेंज है कि कितने रेंज में हम हमारा डेटा ले सकते हैं, और उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो कि हमने देखा अभी कि कौन कौन से। जैसे कि फ्लोट है, 4 फ्लोट का कौन सा है, कितना साइज़ है उसका, 4 साइज़ है, 4 बाइट का साइज़ है। और उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, जैसे कि हमने देखा है फ्लोट के लिए हम %f यूज़ करते हैं। तो इस तरीके का हमारे डेटा टाइप है, उसकी साइज़ है और यहाँ पे उसकी रेंज है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे, तो एक सबसे पहले हमने देखा इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये हमारे क्या होगा, प्राइमरी बेसिक डेटा टाइप्स है जो कि हम हमारे सी प्रोग्राम्स या कोई भी प्रोग्राम से मोस्टली यूज़ करते हैं। तो फिर इंटीजर क्या है, इंटीजर यूज टू स्टोर इंटीजर और होल नंबर्स विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इंटीजर क्या करता है, इंटीजर टाइप का डेटा सेव करता है। इंटीजर्स आपको पता होगा कौन कौन से नंबर्स रहते हैं, इंटीजर में होल नंबर्स रहते हैं, और ये क्या कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए 25 लिया है, तो 25 अगर हमारा क्या है इंटीजर है तो उसको हमें पहले बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि ये हमारा इंटीजर टाइप का डेटा है। बाद में हम क्या देख रहे हैं, फ्लोट। फ्लोट क्या है, डेफिनेशन क्या है फ्लोट की, यूज टू स्टोर सिंगल प्रिसीजन डेसिमल पॉइंट। मतलब हम कोई भी अगर पॉइंट की वैल्यू यूज़ करें, जैसे 3.5, 4.5 या 1.5, जब भी हम कोई पॉइंट्स वाले इंटीजर नंबर ले रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट लेते हैं। मतलब कोई भी नंबर में अगर डेसिमल पॉइंट है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, फ्लोट यूज़ करना पड़ता है। तो फिर फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है हमारा, %f है। तो फिर यहाँ पे देखा है कि फ्लोट कैसे लेना है, फ्लोट डेटा टाइप लिया है, यहाँ पे एक टेम्परेचर ये मेरा वेरिएबल हो गया, और 6.5 ये क्या हो गई, मेरी एक डेसिमल वैल्यू हो गई।
नेक्स्ट वन कौन सा है, कैरेक्टर। कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टर, द कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर्स ओनली। कैरेक्टर्स किसके लिए यूज होता है कि यहाँ पर कैरेक्टर्स कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि हमारे A to Z जितने भी लेटर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, हमारे कैरेक्टर्स लेते हैं। जब भी हमें कोई भी कैरेक्टर टाइप का डेटा ले रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कैर। ये जो है कैर बोल के डेटा टाइप, ये हमें क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट कौन सा है, डबल। तो डबल क्या रहता है, डबल की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, वी यूज़ द डबल डेटा टाइप व्हेन वी नीड टू बी मोर एक्यूरेट दैन दी फ्लोट। मतलब अगर हमें एक कोई भी वैल्यू लेनी है जो कि डेसिमल पॉइंट में है, बट हाँ अगर हम लिख रहे हैं 36.5, तो ये क्या रहेगा, एक नंबर दे दिया, बट इसके 0.5 के आगे भी बहुत सारे नंबर्स रहेंगे ना, 4, 3, 2 कुछ भी। बट अगर हम फ्लोट ले रहे हैं तो वो क्या करता है, सिर्फ जितने हमें ज़रूरत रहती है उतना ही हमें डेटा देता है। अगर हमने डबल यूज़ कर दिया, जैसे कि अब अगर पाई की वैल्यू देखें तो हमें पाई की वैल्यू कितनी पता है, नॉर्मली हमें पाई की वैल्यू 3.14 ही पता है, बट उसके एक्चुअल वैल्यू कितनी है अगर हम पूरा देखेंगे, अगर सर्च करके, तो अगर डबल कैरेक्टर ले लेंगे हम, सॉरी डबल डेटा टाइप ले लेंगे, तो हमें क्या होगा कि एक एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, जो कि पॉइंट्स के आगे जितने भी हमारे नंबर्स हाइड हो जाते हैं उसका क्या रहेगा, हमें एक एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।